हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 5 पाठ 3 में दिया है नंदू हाथी। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीखने के बिंदु में लिखा है जीवों के समूह में मुखिया की भूमिका व व्यवहार को जानना। तो पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है दी गई कविता को उचित शब्दों से तुकबंदी करके आगे बढ़ाएं। पानी भरकर सूंड में नहाता हाथी, भरपेट भोजन खाता हाथी, बड़े बड़े दांत दिखलाता हाथी। आगे लिखना है आपको मतवाली चाल चलता हाथी, बड़े केले खाता हाथी, जंगल जंगल रहता हाथी। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। तो अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए लिखा है आज मैं हर रोज की तरह स्कूल पहुंचा और स्कूल में दिन भर की गतिविधि करने के पश्चात जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने नदी के पास हाथियों का झुंड देखा। इसमें सबसे बड़ी हाथनी आगे और सबसे छोटा हाथी अपनी माँ के साथ सबसे पीछे था। वह नदी में उतरकर पानी में उछल कूद करने लगा। सभी हाथी अपनी सूंड से पानी भरकर उसको नहला रहे थे। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखकर मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने सोचने में लगा, सचमुच झुंड में या समूह में रहकर बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह पढ़ लेना है। अनुच्छेद में लिखा है अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करें। तो देखिए पहले बिंदु में लिखा है दिए गए अनुच्छेद में किसका झुंड देखा गया। तो आपको उत्तर में करना है हाथियों की झुंड देखी गई। दूसरे बिंदु में है क्या आपने हाथी को देखा है। तो आपको उत्तर में करना है हाँ। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है सबसे छोटा हाथी किसके साथ चल रहा था। तो आपको उत्तर में करना है सबसे छोटा हाथी अपनी माँ के साथ चल रहा था। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका झुंड किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है समूह को झुंड कहते हैं। दूसरे में है झुंड में रहने वाले किन्हीं दो जीवों के नाम लिखो। तो आपको उत्तर में लिखना है चींटी, दीमक। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है किसी भी टीम के लीडर मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है पहला पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है नेतृत्व करने की शक्ति होनी चाहिए। तीसरे में है टीम लीडर सही दिशा देने वाला होना चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में सीखने की बिंदु समूह झुंड में रहने के व्यवहार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारे हाथी जो है झुंड बना के समूह में है। तो आपको करना है, तो पहले क्वेश्चन में दिया है दिए गए चित्र में हाथी क्या कर रहे हैं। तो आपको उत्तर में करना है पानी में खेल रहे हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपने फव्वारा और कहाँ कहाँ देखा है। तो आपको उत्तर में करना है गार्डन में, चौराहे पर, वाटर पार्क में। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में है आपने और कौन सी जीवों को झुंड में रहते देखा है। तो आपको उत्तर में करना है चींटी, दीमक, मधुमक्खी। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। तो पहले में लिखा है नंदू हाथी अपने झुंड। तो आपको यहाँ पे झुंड लिखना है। झुंड के साथ रहता है हाथियों के झुंड में केवल, तो यहाँ पे आपको भरना है हाथिनियाँ ही रहती हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी। तो यहाँ पे आपको हथिनी भरना है। और यहाँ पे आपको भरना है 15 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 10 से 12 साल में ही रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। यहाँ पे आपको भरना है मिलजुल कर। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में सीखने के बिंदु झुंड में रहने के फ़ायदे जानेंगे। दूसरा पॉइंट है सामान ढोने वाले जीवों को पहचान सकेंगे। आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। तो आपके अभ्यास क्रमांक 1 में है हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस तरह से आपको हाथी का चित्र बना लेना है और इसमें कलर कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा इस तरह से देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। यहाँ पे देख लीजिए अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं। तो ये है घोड़ा, यहाँ पे हाथियों की झुंड है,
और ये है रहा आपका घोड़ा। तो आपको इसको देख के जो है आपको आंसर करना है। पहले क्वेश्चन में दिया है, दिए गए चित्र में आपको कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उत्तर में करना है हाथी, गधा, घोड़ा। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है हाथी, गधा, घोड़ा, तो आपको उनका नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन में है, दिए गए चित्र में कौन से जीव झुंड में दिखाई दे रहे हैं, झुंड में रहने के क्या फ़ायदे हैं, तो आपको उत्तर में करना है चित्र में हाथियाँ झुंड में दिखाई दे रहे हैं, झुंड में रहने से सभी मिलजुल कर अपना काम करते हैं, संकट के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में है, किन जीवों का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो आपको नाम लिखना है गधा, खच्चर, ऊंट, बैल, घोड़ा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, खाली समय में आपको कौन कौन से कार्य करना पसंद है और क्यों पसंद है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है चित्र बनाना, दूसरे में है दोस्तों के साथ खेलना, और तीसरा पॉइंट है छोटे भाई बहनों की मदद करना। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में सीखने के बिंदु, विभिन्न जीवों की सवारी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है, लिखा है, देखो झूमता आता हाथी, पर्वत जैसी काया इसकी, भारी भोजन खाता हाथी, सूंड से भोजन सूंड से पानी, सबका वजन उठाता हाथी, धमक धमक आता हाथी। इसके बाद नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है इस कविता से आपको प्रश्नों के उत्तर देनी है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, हाथी हमारे किस काम आता है, तो आपको उत्तर में करना है हम हाथी पर बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से काम करता है, तो आपको उत्तर में करना है भोजन करना, पानी पीना, पत्ते तोड़ना। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हाथी कैसे चलता है, तो आपको उत्तर में करना है धमक धमक चलता है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, वर्ग पहेली में सवारी करने वाले व भार ढोने वाले जीवों को खोजिए व गोला लगाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे गधा, जो भार उठाने वाले और सवारी ढोने वाले जानवर हैं उनके नाम ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे है गधा, ऊंट, हाथी, घोड़ा, बैल। तो आपको यहाँ पे नाम भी लिख देना है सवारी करने वाले जीवों के नाम में, गधा, ऊंट, हाथी, घोड़ा, बैल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अब दिवस 5। दिवस 5 में सीखने के बिंदु, जीवों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में समझ सकेंगे। आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है, मनुष्य व जीव जंतुओं में बहुत सी समानताएं होती हैं। जीव जंतु भी अपना भला बुरा पहचानते हैं, अपना हित चाहने वालों से ये जीव भी लगाव रखते हैं। जीवों को पुचकारने व उनके शरीर पर हाथ फेरने पर उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें डांटने व मारने पर वह भयभीत हो जाते हैं। खुश होने पर वह उछल कूद करते हैं तथा डरे रहने पर शांत व चुप चुप रहते हैं। उन्हें भी दर्द और तकलीफ होती है, किंतु वे अपनी बात कह नहीं सकते, जबकि मनुष्य अपनी बात कह सकता है। तो आपको इस तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात की गई है, तो आपको उत्तर में करना है मनुष्य और जीवों के बारे में कही गई है। दूसरा क्वेश्चन है, खुश होने पर जीव जंतु किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आपको उत्तर में करना है खुश होने पर वे उछल कूद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हम कौन कौन से जीव जंतुओं को अपने घर में रखते हैं, कारण सहित बताइए। तो आपको उत्तर में करना है गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस, इन्हें हम दूध, घी व हमारी रखवाली के लिए पालते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, कविता पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, आपका कविता लिखा हुआ है, इस कविता को आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको उत्तर करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो आपको उत्तर में करना है आसमान में। दूसरा क्वेश्चन है, पिंजरे में बंद करने पर चिड़िया उदास क्यों हो गई, तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि चिड़ियों को खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ना पसंद है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये यहाँ पे लिखा है, एक जगह थे पिल्ले चार, बारिश में भीगे पड़े बीमार,
अब इन्हें दूध में डालकर रोटी खिलाएं पूरी 4। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पिल्ले बीमार कैसे हो गए? तो आपको उत्तर में करना है, पिल्ले बारिश में भीगकर बीमार पड़ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में, किसी बीमार पशु की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है, डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाएंगे और उन्हें साफ कमरे में रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, शिकारी जंगली जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, शिकारी जंगली जानवरों के खाल, दांत, नाखूनों को बेचकर अपना व्यापार करते हैं और इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें मार देते हैं। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 है। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जीवों के प्रति अपने भावों को लिखें, जैसे प्यार, अपमान, दया जैसे भाव लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है जीवों के प्रति अपना भाव। तो आपको लिखना है प्यार, अपमान, सहानुभूति, दया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से खोजकर कोई पाँच जंगली जीवों के नाम लिखिए। तो आपको जो है इस पहेली में आपको नाम ढूंढ के लिखना है शेर। तो आपको लिखना है शेर, यहाँ पे आपका है चील, बाघ, हिरण, हाथी। तो आपको यहाँ पे जंगली जीवों के नाम में लिख देना है शेर, बाघ, हिरण, हाथी, चीता। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपके अनुसार दोनों में से कौन सा बंदर अधिक खुश रहेगा और क्यों? तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, यहाँ पे बंदर बैठा है, जंगल में खेलता हुआ बंदर, पिंजरे में बंद बंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बंदर खेल रहा है, एक पिंजरे में बंद है। तो आपको जो है आंसर में करना है, जंगल में खेलता हुआ बंदर अधिक खुश रहेगा क्योंकि वो स्वतंत्र है, चाहे जहाँ घूम सकता है, अपनी मनमर्जी कर सकता है। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है, हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपना भोजन कैसे करते होंगे? आपको उत्तर में करना है, हाथी अपना भोजन सूंड से पत्ते या केले तोड़कर मुंह में डालते हैं। तो आपको इस तरह करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक के जो है सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।